आगे पढ़ते जा रहे हैं। और ऑप्टिक्स चैप्टर में हम लोगों ने कल परावर्तन के नियम को पढ़ लिया था और पिछले वीडियो में हम लोगों ने परावर्तन के नियम को पढ़ लिया था और परावर्तन के बारे में सभी चीज़ जानकारी मिल चुकी थी। और इसके परावर्तन के कौन कौन से नियम हैं, क्या क्या होते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा था। और आज के वीडियो में हमारा जो अगला टॉपिक जो रहेगा वो है प्रतिबिंब। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रतिबिंब क्या होता है, तो चलिए अब प्रतिबिंब को हम लोग शुरू करते हैं। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु का आकृति दिखाई देता है, इसे ही प्रतिबिंब कहा जाता है। इस आकृति को ही क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। बस थोड़ा सा इसमें है डिफिनेशन, परिभाषा, इसको आप लोग रट लीजिएगा कि क्या कह रहा है। तो बस हल्का सा परिभाषा है कि जब दर्पण के सामने किसी वस्तु को, कोई भी वस्तु को, दर्पण यानी कि शीशा जिसमें आप लोग सुबह शाम मुंह देखते हो, चेहरा देखते हो, बाल झाड़ने के लिए, सीधा करने के लिए, फेयर लवली लगाने के बाद में उसको सीधा कैसे मुंह में कहीं रह ना जाए, उस सबको देखने के लिए जो शीशा का प्रयोग करते हैं वही शीशा। तो इसमें आकृति दिखाई पड़ती है, इस आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जो आकृति दिखाई देता है उसको प्रतिबिंब। जैसे कि आप चेहरा देखने लगे शीशा में, मिरर में, तो जैसे ही मिरर में आप अपना चेहरा देखते हैं तो आप तो हो गए वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट, और आपका जो चेहरा दिखाई दे रहा है मिरर में वो हो गया क्या, तो हो गया आपका प्रतिबिंब। तो आप हो गए बिंब, और जो उसमें प्रतिबिंब, जो छाया बना, जो तस्वीर बना, वो तस्वीर हो गया आपका प्रतिबिंब। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसके आगे अगले टॉपिक को देखते हैं। देखिए प्रतिबिंब मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, और यही दो प्रकार बस याद रखना है। इसका और कुछ तो है उपयोग है नहीं। आईएससी है, 10th क्लास तो है नहीं कि उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आईएससी में का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, वहाँ से क्वेश्चन आती है, तो यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन आते। लेकिन आप याद रखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो वैसा प्रतिबिंब जिसको आप पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वैसा प्रतिबिंब जिसे आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और यह जो होता है सदैव ही उल्टा, हमेशा उल्टा बनता है। तो प्रतिबिंब, पुनः एक बार और, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, अंग्रेजी में बोला जाए तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, तो जिस भी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो बस थोड़ा सा इसका डिफिनेशन है। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सदैव सीधा होता है, हमेशा सीधा रहेगा, इरेक्ट होगा, हमेशा ही कैसा होगा, इरेक्ट होगा। जबकि जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा सदैव ही उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा। सदैव कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। तो इन सभी बातों को आप याद रखें, यहाँ से ज़्यादा कुछ तो याद करना है नहीं। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक जो है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण से पहले आप लोग 10th क्लास में पढ़े होइएगा कि दर्पण क्या होता है। तो 10th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि दर्पण जो है मुख्य रूप से दर्पण दो प्रकार के होते हैं। और मुख्य रूप से दर्पण दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो देखिए, चलिए 10th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा कि दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के ही होते हैं। एक को कहा जाता है समतल दर्पण और दूसरा को कहा जाता है गोलीय दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार के, तो दर्पण दो प्रकार के होता है। एक को कहा जाता है समतल दर्पण, दूसरा को कहा जाता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण की क्वालिटी क्या होता है, तो इसकी क्वालिटी है कि सदैव ही हमेशा हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनाता है। और गोलीय दर्पण, इसमें दोनों चीजें होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों बनते हैं। तो देखिए दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के, कितना प्रकार के, दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण अब दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो एक को कहा जाता है अवतल दर्पण, दूसरा को कहा जाता है उत्तल दर्पण। एक को अवतल दर्पण और दूसरे को उत्तल दर्पण। चलिए अब हम लोग बुक में देखते हैं कि हमारी बुक क्या कहती है। बुक में हमें सिर्फ गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है कि गोलीय दर्पण होता क्या है और है क्या। तो देखिए गोलीय दर्पण टोटल एक गोला होता है, और एक गोले को जब हम दो भागों में बांट देते हैं, एक भाग को कलई करके, एक तरफ, एक भाग नहीं, एक तरफ से कलई करके अगर इसको हम दो भागों में बांट देंगे तो दो बीच से अगर काट देंगे तो दो बन जाएगा। जैसे अगर देखिए मान लीजिए यहाँ पे कि एक गोलीय दर्पण है, एक गोलीय दर्पण एक ले लेते हैं, ये गोलीय दर्पण है।
जब एक गोलीय दर्पण है तो एक तरफ से इधर से हम कलई कर दिए दाहिने तरफ से, और फिर एक बार अंदर से कर दिए, एक बार बाहर से, एक बार अंदर से। अब इसको जब हम बीच से ऐसे काटेंगे दो भागों में, जब बीच से इसको हम दो भागों में काटेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। जब बीच से दो भागों में काटेंगे तो ऐसा बन जाएगा, इस तरह से दोनों तरफ से कलई किया हुआ, अंदर से कलई किया हुआ सिल्वर, और सिल्वर की इस तरह से परत चढ़ाई जाती है। जैसे कि आप लोग जिस हर एक जितने भी प्रकार के गोलीय दर्पण होता है या कोई भी दर्पण है, उसमें चेहरा हमें एक तरफ से ही दिखाई देता है। एक तरफ क्या कर दिया जाता है, इसको सिल्वर के परत को लगा दिया जाता है, जिसको कलई बोलते हैं, कलई कर दिया जाता है। इसमें भी इसमें बाहर से कर दिया गया, इसमें अंदर से कर दिया गया। तो जिसमें बाहर से किया गया वो बन गया आपका अवतल दर्पण, और जिसमें अंदर से किया गया वो बन गया आपका उत्तल दर्पण। तो यही फर्क है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, कि कौन सा अवतल होता है और कौन सा उत्तल होता है। एक और देखिए, इसके लिए ट्रिक देखिए कि कौन सा अवतल है और कौन सा उत्तल है। तो देखिए यहाँ पे इसको कहा जाता है अवतल को कॉनकेव मिरर, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव का मतलब क्या, देखिए केव के मतलब होता है गुफा। केव मैंने आप लोग पढ़े हुए हिंदी इंग्लिश में कि केव का मतलब होता है गुफा। तो इसका मुंह देखिए यहां से लेकर के यहां तक एक गुफा की तरह है, और प्रकाश को हमेशा बाएं तरफ से लाया जाता है। तो एक प्रकार की गुफा की तरह है, यानी कि गुफा की तरह है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे। ऐसे याद रखने की ट्रिक है, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं तो ये डायरेक्ट ही याद कर ले। यहाँ पे देखिए ये है आपका उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण को कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स, अपसारी अभिसारी, अपसारी अभिसारी, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, ये सब इसका नाम हो गया। क्या क्या नाम है, तो इसमें अंदर की तरफ से कलई कर दिया जाता है और प्रकाश को बाईं ओर से लाया जाता है। इसमें भी अभी आगे हम लोग देखेंगे कि कौन क्या है क्या नहीं है। चलिए एक बार और हम लोग पुराने वाले फिगर पे आते हैं, पहले वाले पे। तो पहले वाले में देखिए, अगर एक गोलीय दर्पण है तो इसके बीच वाले को, कोई भी गोला है तो बीच वाले को क्या कहा जाता है, तो बीच वाले को तो कहा जाता है सेंटर। बीच वाले को क्या बोला जाएगा, सेंटर बोला जाएगा। तो यही क्या है, इसका बीच वाला भाग जो है सेंटर है, जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। सेंटर को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। अभी आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि किसको क्या कहते हैं। ध्यान से आप इसको देख लीजिए फिगर को। ये फिगर जो है आपका गोलीय दर्पण है। अब बुक में आते हैं, बुक क्या कहता है। चलिए, तो आपके जिस तरह से किताब भी वही कह रहा है कि दर्पण, गोलीय दर्पण कितना प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण भी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ये भी कितना प्रकार के हैं, दो प्रकार के। एक भाग को पॉलिश कर दिया जाता है जिसको कलई कहा जाता है, एक भाग को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें चेहरा दिखाई दे या कोई वस्तु दिखाई दे। तो और एक को क्या कहा जाता है, उत्तल, दूसरा होता, एक अवतल दूसरा उत्तल, एक अवतल दर्पण दूसरा उत्तल दर्पण। एक भाग जो ऊपर से ऐसे ऐसे कर दिया गया है, इसको बोला जाता है कि कलई किया गया है, तो कलई भाग है, इसमें अंदर की तरफ से किया गया है। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसका मुख्य पॉइंट क्या क्या है, मुख्य परिभाषा इसके संबंधित गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं को हम लोग देखेंगे कि इसमें किसको क्या कहेंगे, कौन से पॉइंट को क्या नाम दिया जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, और अच्छा लगे तो बस और कुछ नहीं करना है, आप देखते जाइए, आप देखिए। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ जा रहा है तो हमें खुशी होगी। तो चलिए अब आगे की तरफ इसमें बढ़ते हैं। चलिए, तो इसमें गोलीय दर्पण के संबंधित कुछ परिभाषाएं, तो हम लोगों को कुछ इसके संबंधित परिभाषाओं को देख लेना है। तो देखिए परिभाषा क्या होता है। तो सबसे पहला जो है 1 नंबर में वो है दर्पण के ठीक बीच वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे, दर्पण के सतह के बीच के बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु के, कौन से बिंदु के, मध्य, ये परावर्तक तल है, इसी से परावर्तित होती है किरण। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अंग्रेजी में इसको पोल कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा, पोल। चलिए अब अगला देखेंगे इसमें। अब देखिए अब कह रहा है द्वारक। अब द्वारक, अपर्चर किसे कहते हैं, तो देखिए द्वारक और अपर्चर किसे कहा जाता है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो दर्पण है गोलीय दर्पण, तो द्वारक यानी कि इसके व्यास को सीधा ऐसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसके व्यास को क्या कहा जाएगा, द्वारक, द्वारक बोला जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें देखिए इसका द्वारक कहाँ से कहाँ तक होगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये जो ना कहीं केंद्र होगा, यही बीच के बिंदु को केंद्र कहते हैं। तो हो तो गया है, गोलीय दर्पण के है तो इसको वक्रता केंद्र कहेंगे।
इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर कोई भी अगर ऐसे वृत्त है तो वृत्त के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र। तो ये दर्पण है और गोलीय दर्पण है, तो इसके बीच के केंद्र को, ये जो केंद्र को क्या कहेंगे हम? तो इसको कहेंगे वक्रता केंद्र, कर्वेचर बोला जाता है अंग्रेजी में, कर्वेचर। अंग्रेजी में क्या? कर्वेचर। तो इसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। अब देखिए इसमें देखिए ध्यान से, इसका वक्रता केंद्र कहाँ हो जाएगा? तो ये वाला सी हो गया इसका वक्रता केंद्र। और उत्तल का वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा? तो देखिए उत्तल में तो प्रकाश को हम बाई तरफ से ले आएंगे, इधर से तो रंगा हुआ है, कलई किया गया है, तो इधर से प्रकाश तो आएगा नहीं, तो इधर से कोई मतलब नहीं। आगे चल करके इसमें भी पढ़ना है, तो सीधी सीधे आप समझिए कि इसका भी वक्रता केंद्र बाई तरफ ही होगा, तो यहाँ पर होगा। ये इसका क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। और वक्रता केंद्र को सी से डिनोट किया जाता है। वक्रता केंद्र को सी से, कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट जो है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए ध्रुव और फोकस से लंबवत गुजरने वाली रेखा को, ध्रुव और फोकस छोड़िए, ध्रुव और वक्रता केंद्र से लंबवत गुजरने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। किसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे? तो देखिए यहाँ पे अभी आप लोगों ने देखा, ये पोल हो गया यानी कि ध्रुव, और ये हो गया आपका कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से लंबवत गुजरने वाली रेखा को हम प्रधान अक्ष कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे देखें, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा? वक्रता त्रिज्या, तो देखिए इसमें ध्यान से देखिए, अगर यहाँ ये इसका सेंटर है तो त्रिज्या क्या होगा? आधी दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यानी कि यहाँ से लेकर के सी से लेकर के पी की लंबाई को क्या कहेंगे हम? इसका त्रिज्या कहेंगे। यानी कि अगर इसको लिखे हम तो लिख सकते हैं सी पी बराबर आर, सी पी बराबर आर, यही तो हो गया इसका त्रिज्या। यहाँ से लेकर के या और पी की दूरी को हम क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। इसको आर से डिनोट किया जाता है, तो त्रिज्या हो गया। बस यही छोटी छोटी बातों को याद रखना है, और यह अगर याद आपको हो गया एक बार, तो एक बार याद हो गया तो दर्पण में फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। दर्पण समझने में, इसको बारीकी से जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, लेकिन आपको इसे खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।